पॉडकास्ट गौतम क्लासेस। आज के लेसन में आपके लिए लेकर आया हूँ रिस्क। एक पोइम है रिस्क, जोखिम। यह पोइम बहुत ही अच्छी, एक इंस्पिरेशनल, एक मोटिवेशनल पोइम है जिसे हम अपने जीवन में भी काम ले सकते हैं। हम जीवन का कोई भी काम करते हैं, कोई भी, और हम हिस्सा अपने जीवन का देखें, वहाँ किसी न किसी तरह का जोखिम होता है, एक किसी न किसी तरह का रिस्क रहता है। तो ये रिस्क हम लें ना लें, अगर रिस्क लें तो क्या होगा, रिस्क ना लें तो क्या होगा, इसी तरह की बातें लेकर के। और जो पोइट है, जो कवि है, जैनेट रैंड, इस जैनेट रैंड ने ये पोइम लिखी है। तो आइए हम शुरू करते हैं पोइम द रिस्क। सबसे पहले एक बार इसकी हम रीडिंग लगाते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क appearing sentimental. To reach out for another is to risk involvement. To expose feelings is to risk exposing your true self. To place ideas and dreams before a crowd is to risk being called nay. To love is to risk not being loved in return. To live is to risk dying. To hope is to risk despair. To try is to risk failure. But risk must be taken because the greatest hazard in life is to risk nothing. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, is nothing, and becomes nothing. They may avoid suffering and sorrow, but they cannot learn, feel, change, grow, love, live. Chained by their certitude, they are slaves. They have forfeited their freedom. Only a person who risks is truly free. ये एक छोटी सी पोइम लिखी है जैनेट रैंड ने। अभी हम इसका टेक्स्ट जो पढ़ा है, चलिए अब हम लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं, आखिर पोइट हमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए, शुरू की जो कुछ लाइंस हैं, इन लाइंस में पोइम जो है, शुरू जो 10 लाइन्स है, इन 10 लाइन्स में पोइम ने हमें केवल ये बताया है कि जीवन के किन किन कामों में किन किन तरह की जोखिम है, कौन कौन सी हमें और समस्याएं देखनी पड़ सकती हैं। देखिए, पहले ने कहा है टू लाफ, हंसना, लाफ हंसना। तो टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अपीयरिंग होता है दिखाना, प्रकट होना, नजर आना, लगना। तो टू लाफ इज टू रिस्क, हंसने में जोखिम है। किस बात का? अपीयरिंग द फूल, मूर्ख नजर आने का, बेवकूफ नजर आने का। हम अपने डेली लाइफ में अक्सर कहते हैं, कोई हंस रहा हो तो कहते क्यों, पागल हो गया क्या, इस तरह की जो बात है। तो हंसने में मूर्ख नजर आने का जोखिम होता है। टू वीप, वीप वीप माने तो रोना। टू वीप इज टू रिस्क, रोने में भी जोखिम है। कैसा? अपीयरिंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल होता है भावुक, जो बहुत जल्दी और भावुक हो जाए, जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना रख पाए, बहुत जल्दी इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, ऐसा नरम हृदय वाला। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भावुक नजर आने का जोखिम होता है। टू रीच आउट फॉर अनदर, रीच आउट एक फ्रेजल वर्ब है। रीच आउट का मतलब होता है किसी की मदद के लिए तैयार रहना। हम हमेशा, कोई भी हमें लगता है सामने लोग जरूरत है और हम उसकी मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाएं, तो ये चीज कहलाती है रीच आउट, तत्पर होना। टू रीच आउट फॉर अनदर, अन्य लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने में इज टू रिस्क, इसमें भी जोखिम है। किस बात का? इन्वॉल्वमेंट, उसमें शामिल होने का, उसमें भागीदारी रखने का, उसमें संलिप्तता होने का। मतलब क्या होगा? मतलब यह है कि मान लीजिए आपको लगता है कि कोई परेशान है और आप उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो लोगों को लगता है, या लोग बातें बनाएंगे, अरे इसका कुछ ना कुछ इससे मतलब होगा, कुछ ना कुछ इसका इसमें पर्सनल इंटरेस्ट है,
इसलिए इसकी हेल्प कर रहा है। तो इस तरह की जो संलिप्तता की यानी इन्वॉल्वमेंट की जो बात हो जाती है, तो ये भी एक इसमें रिस्क होती है अगर हम किसी दूसरे की मदद करते हैं। फिर आगे कहते हैं टू एक्सपोज फीलिंग, एक्सपोज होता है प्रकट करना, सामने लाना, उघाड़ना, दिखाना। फीलिंग अपनी भावनाएं, अपने मन की भावनाओं को अन्य लोगों को दिखाने में भी रिस्क है। क्या है? इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी भावनाओं को दिखाने में जोखिम। कैसा जोखिम है? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, अपनी वास्तविकता के सामने आ जाने का। जब हम अपनी भावना को बता रहे होते हैं तो हमारे मन में क्या है वो कहीं ना कहीं सामने आ सकता है। ये एक जोखिम होता है कि मन में क्या चल रहा है, इसकी वास्तविकता क्या है, असलियत क्या है व्यक्ति की, वो उसकी बातों से झलक जाती है। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड, बहुत अच्छी लाइन कही है कवि ने। क्या कहते हैं? टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर क्राउड। प्लेस माने रखना, लेकिन यहां पे हम अर्थ रखेंगे प्रकट करना है, बताना लोगों को। क्या बताना? आइडियाज एंड ड्रीम्स, अपने विचार, अपने ख्याल, अपने सपने। हम कुछ नया अगर सोचते हैं तो वो बातें अगर हम क्राउड माने सामान्य लोग, जनता, जैसे भीड़ होता है क्राउड माने, तो अगर हम सामान्य लोगों को अपने विचार, जो भी हम नई चीजें सोच रहे हैं, यदि हम वो उनको बताने की कोशिश करते हैं तो इसमें भी जोखिम है। कैसा जोखिम है? इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम, NAIVE, नेम। नेम का मतलब होता है नौसिखिया, जिसको अनुभव ना हो, अनुभवहीन। तो यदि हम अपने कुछ नए विचार, कुछ नई बातें, कुछ नए सपने अन्य लोगों के साथ शेयर करते हैं, उनको अगर हम बताते हैं, तो इसमें भी एक रिस्क है इस बात का कि वो लोग हमें नौसिखिया कह सकते हैं, अनुभवहीन हमें कह सकते हैं, नया नया है, कल का छोरा है, क्या जानता है, इस तरह की बातें वो बोल सकते हैं। फिर आगे कहते हैं टू लव इज टू रिस्क। लव, प्रेम करने में, स्नेह करने में, प्यार करने में, इसमें भी जोखिम है। टू लव इज टू रिस्क, प्रेम में भी जोखिम है। कैसा जोखिम है? नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि हो सकता है आप जिसे प्रेम करें बदले में वो आपको प्रेम ना करे, वो आपसे नफरत करने लग जाए। नफरत ना भी करे लेकिन वो आपको प्रेम ना करे, जोखिम तो है। तो टू लव इज टू रिस्क नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, प्रेम में भी जोखिम है, बदले में पुनः प्रेम प्राप्त ना कर पाने का। टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, सबसे बड़ी बात, इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। टू लिव माने जिंदा रहना, जीना, जीने में भी जोखिम है। किस बात का? इज टू रिस्क डाइंग, मरने का। जीने में भी मरने का जोखिम है। जब तक जिंदा है तब तक डर लगा रहेगा, पता नहीं कब क्या हो जाए, कहीं मर जाए, कहीं मर जाए। जिस दिन मर जाएंगे उस दिन कोई जोखिम ही नहीं है। तो जीने में भी जोखिम है, मर जाने का। टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर। होप होता है उम्मीद करना, तो उम्मीद में भी जोखिम है। किस बात का? निराशा का। डिस्पेयर होता है निराशा। हमने किसी चीज के लिए उम्मीद लगा रखी है कि ये काम ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, और अगर वो काम उसके हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ तो फिर मन में निराशा का भाव आ जाएगा। तो इसलिए कवि ने कहा है कि उम्मीद में भी निराशा का जोखिम होता है। टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर। टू ट्राई होता है कोशिश करना, प्रयास करना, तो प्रयास करने में भी जोखिम है। किस बात का? इज टू रिस्क फेल्योर का मतलब होता है असफलता। तो अगर हम कोई प्रयास करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उस कार्य में भी हमें असफलता का जोखिम होता है, रिस्क होता है। अपने कहावत आती है, घोड़े पे से वही गिरता है जो घोड़े पे चढ़ता है। अगर घोड़े पे चढ़ेगा ही नहीं तो गिरेगा कहां से? काम करने वाला कोई होगा, कोई काम करेगा तो ही उसे समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तो ही उसे असफलता का सामना करना पड़ सकता है। जो काम ही ना करे उसे किस बात की चिंता? तो ध्यान कीजिए, आप काम तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए, सफलता असफलता बात की बात है। लेकिन कवि ने क्या कहा है? टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर। कोशिश करने में भी असफलता का जोखिम होता है। तो यहां तक ये जो 10 लाइन्स थी, आप देखिए इन सभी लाइन्स में कवि ने हमें कुछ उन जोखिमों की बात कही जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से संबंधित है। हंसना, रोना, किसी की मदद करना, अपने विचार दूसरों के सामने रखना, जीना,
आदि आदि जो इसने बताए, इन सभी कार्यों में कहीं ना कहीं किसी तरह का जोखिम रहता है। तो ये जो जोखिम है, क्या इन जोखिम के कारण से हम अपने जीवन के ये काम करने छोड़ दें? क्या हम हंसना छोड़ दें? क्या हम अपने विचार दूसरों के सामने रखना छोड़ दें? क्या हम जीना छोड़ दें? नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? तो देखिए, कवि इसके आगे कहते हैं, कविता का थोड़ा टेस्ट बदलते हैं और क्या कहते हैं वो, बट, लेकिन आते ही भाव बदल जाता है। क्या कहते हैं कवि? रिस्क मस्ट बी टेकन, जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। मस्ट का यूज किया है, शुड का यूज नहीं किया। शुड तो सामान्य सलाह होती है, लेना चाहिए, आपकी इच्छा हो तो लो, नहीं तो मत लो। लेकिन कवि ने क्या कहा है? मस्ट, अनिवार्यता है, अवश्य है, करना ही है। क्यों? कवि क्या कहते हैं? रिस्क मस्ट बी टेकन, रिस्क तो लेनी ही चाहिए, लेनी ही पड़ेगी। क्यों? बिकॉज, क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, हजार्ड होता है बाधा, अवरोध, परेशानी, मुश्किल, सबसे बड़ी जोखिम, सबसे बड़ा खतरा क्या है? बिकॉज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, जीवन की सबसे बड़ी जोखिम, जीवन की सबसे बड़ी जो समस्या, मुश्किल है, वो क्या है? इज टू रिस्क नथिंग, किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना। यही जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है, यही जीवन का सबसे बड़ा खतरा है कि हम जीवन में कोई खतरा ही मोल ना लें। ध्यान कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, और उसमें क्वेश्चन ये था, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ, जीवन का सबसे बड़ा जोखिम क्या है? तो कवि ने क्या कहा है? द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू टेक नो रिस्क, जीवन में कोई जोखिम ना लेना ही जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है। आगे क्या कहते हैं? द पर्सन हु रिस्क नथिंग, अब इन्होंने कहा ना जीवन में जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? आगे बता रहे हैं इसके बारे में। और द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक व्यक्ति जो किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेता। द पर्सन, व्यक्ति, हु रिस्क नथिंग, नथिंग माने कुछ नहीं, तो वह व्यक्ति जो जीवन में कभी कोई जोखिम ही नहीं लेता, डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता। डज नथिंग, अब नथिंग का मतलब ये नहीं कुछ करता है, कहने का मतलब है कि वो अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण नहीं करता, कुछ उल्लेखनीय कोई ऐसा कार्य जीवन में नहीं करता। हैज नथिंग, उसे कुछ नहीं मिलता, कुछ जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि उसको कभी मिल नहीं पाती। इज नथिंग, वह कुछ नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ बन भी नहीं पाता है। बिकम माने होना, तो जीवन में कुछ हो भी नहीं पाता, कुछ बन भी नहीं पाता। आप कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप स्कूल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी आप करते हैं तो आपको साल के अंत में परीक्षा तो देनी पड़ेगी, जोखिम तो उसमें भी है। हो सकता है हम परीक्षा दें और हम उसमें पास हो जाएं, हो सकता है उसमें फेल हो जाएं। तो क्या हम परीक्षा ना दें? परीक्षा तो देनी होगी, क्योंकि परीक्षा देंगे उसका परिणाम आएगा, तभी हम अगली कक्षा में प्रमोट हो पाएंगे। तो इसलिए जीवन में हर कदम पर जोखिम है, लेकिन इन जोखिमों के कारण से हम अपना जीवन रोक नहीं सकते, हम अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकते। तो यहां पे कवि ने क्या कहा? द पर्सन हु रिस्क नथिंग, एक व्यक्ति जो कोई जोखिम नहीं उठाता, डज नथिंग, हैज नथिंग, इज नथिंग एंड बिकम्स नथिंग, उस व्यक्ति को वह ना तो कुछ कर पाता है, ना उसको कुछ मिलता है, वो ना कुछ है और ना ही कुछ बन पाता है। आगे क्या कहते हैं? रिस्क नहीं लेने का एक फायदा कवि ने गिनाया है। वो एक फायदा क्या है? इस लाइन में आ रहा है वो, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग नो रिस्क। क्या कहते हैं कवि? दे में अवॉइड, दे, वे लोग, कौन लोग? ये दे किसके लिए आया है? उन लोगों के लिए जो जीवन में जोखिम नहीं लेते, उनके लिए आया है दे। तो क्या कहता है कवि? दे में अवॉइड, वे टाल सकते हैं सफरिंग एंड सौरो, सफरिंग, जीवन की मुश्किलें, तकलीफें, सौरो, दुख, पीड़ाएं। तो ऐसे व्यक्ति जो जीवन में जोखिम नहीं उठाते, वे अपने जीवन में तकलीफों, दुख, दर्द, इनको टाल सकते हैं। बट, लेकिन दे कैनॉट लर्न, फील, चेंज, ग्रो, लव, लिव। वो बेशक अपने जीवन में कष्ट, दुख, पीड़ा इनको तो टाल देंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें नुकसान किन चीजों का हो जाएगा? ऐसी कौन सी चीजें जो उनको नहीं मिलेंगी? तो वो यहां पे कवि ने गिनाई है, ध्यान कीजिए। दे कैनॉट, कैनॉट मॉडल दिया हुआ है,
कैनॉट, वे नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। वे कुछ सीख नहीं सकते। फील माने महसूस करना, अनुभव करना, तो वो कोई नया अनुभव नहीं ले सकते जीवन का। चेंज, बदलना, अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते। ग्रो, बढ़ना, विकास करना, अपनी उन्नति करना, वो ये काम भी नहीं कर सकते। लव, प्रेम करना, वो प्रेम भी नहीं कर सकते अगर जोखिम नहीं लेंगे तो। एंड लिव, और सबसे बड़ी बात कि वो जिंदा भी नहीं रह सकते, हम अपना जीवन भी नहीं जी सकते। जीवन में जोखिम तो है, हम एक कदम रखने के बाद दूसरा कदम रखें उसमें भी जोखिम है। पता नहीं हम कहीं स्लिप होकर गिर गए तो, कहीं सिर में चोट आ गई तो, हम घर से काम के लिए निकलते हैं, जोखिम तो उसमें भी कहीं एक्सीडेंट हो गया तो, लेकिन क्या इनकी वजह से हम अपने काम रोक दें? ये संभव तो नहीं है ना। तो यही चीज कवि कह रहे हैं, क्या कहते हैं वो, कि दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो। वे लोग जो जोखिम नहीं लेते जीवन में, वो अपने कष्ट, अपनी पीड़ाएं, अपने दुखों को टाल सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, उनको टाल सकते हैं। बट लेकिन दे कैन नॉट लर्न, वे सीख नहीं सकते। फील, अनुभव नहीं कर सकते। एक्चुअली कैनॉट है, यह भी सभी वर्ड्स के साथ में जुड़ता हुआ चला जाएगा। लिखा हुआ एक बार है, अर्थ जब हम लेंगे तो सबके साथ में जुड़ेगा। तो कैन नॉट लर्न, सीख नहीं सकते। फील, अनुभव नहीं कर सकते। चेंज, बदलाव नहीं ला सकते। ग्रो, अपना विकास नहीं कर सकते। लव, प्रेम नहीं कर सकते। लिव, जीवित नहीं रह सकते, जीवन नहीं जी सकते। फिर आगे क्या कहते हैं? इस कविता की बहुत अच्छी लाइन, जो सार है कविता का, वो आ रहा है। देखिए अंतिम लाइंस में क्या कहते हैं ये, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड। देखिए चेन्ड, चेन, CHIN, चेन अपन जानते हैं, चेन होता है जंजीर, वैसे तो नाउन है, लेकिन इसको हम वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? चेन माने बांधना भी तो हो सकता है। ओके, तो इस तरह से इसने लिया हुआ है, चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, अपने जो विचार हैं, जो अपने मन में जो एक उन्होंने जो गांठ बांध रखी है, अपने आप को जो सीमितता का जो भाव उन्होंने बना रखा है, उस भाव में बंधे हुए, यानी व्यक्ति ये सोचे नहीं मुझे कोई नया जोखिम लेना ही नहीं, मैं तो अपने सीमित दायरे में रहूंगा, मैं यहीं तक सीमित रहूंगा। तो इस प्रकार के जो सीमितता के जो उनके भाव है मन के, इन भावों से बंधे हुए दे आर स्लेव्स। इस तरह के जो लोग हैं वो क्या हैं? स्लेव। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, दास। तो वो इस तरह के लोग जो अपने मानसिकता से, अपने विचारों में बंधे हुए हैं, जो कुछ नया सोचने या करने का प्रयास ही नहीं करते, ऐसे लोग वास्तव में क्या हैं? वो गुलाम हैं, वो दास हैं। दे हैव फॉरफीटेड देयर फ्रीडम। फॉरफीट का मतलब खो देना, नष्ट कर लेना, गंवा देना। तो दे हैव फॉरफीटेड, उन्होंने खो दी है, गंवा दी है क्या? देयर फ्रीडम, अपनी आजादी। क्योंकि जब आप कुछ नया सोचेंगे तो कुछ नया कर पाएंगे, जब तक सोचेंगे ही नहीं, कोई नया सपना ही नहीं देखेंगे, तो उसको फलीभूत करने का हम प्रयास कहां से करेंगे? इसलिए जीवन में जोखिम तो हमें लेना ही पड़ेगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा? हम अपने इन विचारों से बंधे हुए क्या कहलाएंगे? गुलाम कहलाएंगे, दास कहलाएंगे। और दे हैव फॉरफीटेड देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आजादी खो दी है। कवि ऐसा मानते हैं। कविता की अंतिम लाइन आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन पर भी और सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड एग्जाम में, क्या कहता है? ओनली अ पर्सन, केवल वह व्यक्ति, ओनली अ पर्सन, जैसे तो शाब्दिक अर्थ हो गया केवल एक व्यक्ति, हम अर्थ इसका भावार्थ क्या लेंगे कि केवल वह व्यक्ति हु रिस्क, जो जोखिम उठाता है, वह व्यक्ति जो अपने जीवन में जोखिम उठाता है, खतरा मोल लेता है, केवल वह व्यक्ति ही इज ट्रूली फ्री। ट्रूली, वास्तव में, सच्चे अर्थों में फ्री, आजाद है, मुक्त है। तो जीवन में केवल वह व्यक्ति जो जोखिम उठाता है, खतरे मोल लेता है नया काम करने में, वह व्यक्ति ही वास्तव में मुक्त है, आजाद है, स्वतंत्र है। वरना वैसे हमारा देश आजाद है, आज कोई गुलाम नहीं है, लेकिन यदि हमारे मन में कहीं नवीनता का विचार नहीं है, कहीं जोखिम लेने का भाव नहीं है, तो हम अपने विचारों के ही गुलाम हुए पड़े हैं, हम उन विचारों से बंधे हुए हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें किसी न किसी रूप में हर क्षेत्र में जोखिम तो लेना ही पड़ेगा। बगैर जोखिम उठाए हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से कवि ने ये जो रिस्क पोइम जो लिखी थी, इस पोइम को मैंने आपको
शब्द से लाइन टू लाइन समझाने की कोशिश की है। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, कुछ न्यू वर्ड्स हैं। लाइक इसमें आया था आपके सेंटिमेंटल है, सेंटिमेंटल मतलब होता है भावुक। इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट होता है संलिप्तता। इसी तरह से आपका आया था एक्सपोज, एक्सपोज होता है प्रकट करना, सामने लाना। एक वर्ड था नेव, NAIVE, नेव, नेव का मतलब होता है नौसिखिया, अनुभवहीन, नया नया। इसी प्रकार से आपके शब्द आया था डिस्पेयर, DESPAIR, डिस्पेयर, निराशा। मन में हमारे को निराशा का भाव है तो वो निराशा होती है। इसी तरह से एक वर्ड आया था हजार्ड, HAZARD, हजार्ड। हजार्ड होता है खतरा या जोखिम या बाधा। इसी प्रकार से आपके शब्द आया था इसमें सर्टिट्यूड। तो सर्टिट्यूड मैंने आपको बताया था कि अपने विचारों से बंधे हुए या अपने विचारों की निश्चितता का जो भाव होता है, एक सर्टेनिटी जो हो जाती है, हम उसको फिक्स रहते हैं, उसमें बंधे हुए होते हैं, तो ये चीज़ होती है सर्टिट्यूड। इसी तरह से एक शब्द आया था आपके फॉरफिटेड। तो फॉरफिटेड का मतलब क्या होता है? खो देना, गंवा देना। ओके, इस तरह से ये जो पोइम है ये मैंने आपके सामने पढ़ी। आप इस पोइम को केवल स्टूडेंट ही नहीं, अगर अन्य लोग भी जो इस वीडियो को देख रहे हो तो वो भी अगर इसको अपने जीवन में उतारें तो जीवन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मेरा विचार है। कभी नहीं ये बातें आपको बताई हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।